नमस्कार, आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने गेहूं का एमएसपी 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। इसके साथ ही हाईवे प्रोजेक्ट और रिसर्च प्रोग्राम को मंजूरी दी। जौ, चना, मसूर, सरसों, तिलहन और कुसुम की एमएसपी में भी 160 से 600 तक वृद्धि की गई। कैबिनेट ने असम में 6,957 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी। साथ ही 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने हेतु 5,863 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने आपदा राहत और पुनर्निर्माण पर जोर दिया। असम, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में लगभग 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से लाभ मिलेगा। एजवेल फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अधिकांश वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पसंद करते हैं। करीब 73% बुजुर्ग आर्थिक सुरक्षा की कमी के चलते सेवानिवृत्ति के बाद कार्यरत रहते हैं। सरकार के लिए राहत की खबर है कि सितंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,89,00,000 करोड़ रुपए रहा। यह पिछले साल की तुलना में 9.1% अधिक है। टैक्स में कटौती के बावजूद 9% वृद्धि दर्ज हुई। भारत में अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2025 में हर सप्ताह नया अरबपति जुड़ा। इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार 1,687 लोगों की संपत्ति 167 लाख करोड़ है। अंबानी सबसे अमीर, अडानी दूसरे स्थान पर। बैंकिंग सेक्टर से बड़ी खबर आई है। एक प्रमुख बैंक ने ग्राहकों को राहत देते हुए बचत खाते पर न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की शर्त खत्म कर दी। अब उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। लेबनान से बड़ी खबर आई है। भारत की पहल पर बेरूत में व्यापार और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना है। भारत की पनडुब्बी ने साउथ चाइना सी में सफल परीक्षण किया। डीएसआरवी टाइगर एक्स को मित्र देशों की सबमरीन से जोड़ा गया। भारतीय नौसेना ने सिंगापुर नेवी संग ये ऑपरेशन पूरा कर ताकत और क्षमता बढ़ाई। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि भाजपा कश्मीरियों को डराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, लोगों को जबरन राष्ट्रगान के लिए खड़ा किया जा रहा है और 15 युवक पुलिस हिरासत में हैं। चैतन्यानंद स्वामी के ठिकाने से अश्लील खिलौने, वीडियो वाली सीडी और पेन ड्राइव बरामद हुए। उनके कमरे से कई नेताओं के साथ एडिट की हुई फर्जी तस्वीरें जैसे पीएम मोदी और बराक ओबामा भी मिली। लद्दाख की पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपील की कि आदिवासी होने के नाते लद्दाखियों की भावनाएं समझें और पति की रिहाई सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हरिद्वार जा रही श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकरा गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। उनकी अस्थि विसर्जन यात्रा अंतिम यात्रा बन गई। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिसमें 10 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। तीसरे दिन भी हिंसा जारी रही। प्रदर्शनकारी सरकार से 38 मांगे कर रहे हैं। अमेरिका में वित्तीय संकट बढ़ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 60 वोटों वाला फंडिंग बिल पास नहीं करा पाए। सिर्फ 50 वोट मिले। इससे शटडाउन लागू हो गया। 9 लाख कर्मचारियों की सैलरी प्रभावित हुई। 5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। वे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और रक्षा, ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों और तेल आयात पर असर नहीं डाल रहा। हरियाणा के हिसार में लगातार बारिश हो रही है। राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अरब सागर में कम दबाव के कारण मौसम बदल रहा है। रात का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ेगा। उत्तराखंड को लेकर जीएसआई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है। राज्य का 22% क्षेत्र हाई लैंडस्लाइड जोन में है और केदारनाथ मार्ग पर 51 डेंजर जोन है, जिससे भविष्य में बड़े हादसों का खतरा बना है। 10 ग्राम सोने का रेट 183 रुपए बढ़कर 17,000 रुपए प्रति तोला पार कर गया। इस साल सोने के दाम 41,000 रुपए बढ़ चुके हैं। चांदी भी 1,45,000 रुपए प्रति किलो पहुंचकर घरेलू बाजार में नया रिकॉर्ड बना रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ऐलान किया है कि अब आईपीओ में निवेश करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। यह फैसला आरबीआई की एमपीसी बैठक के बाद घोषित किया गया।
पंजाब में नीदरलैंड की कंपनी का नया प्लांट शुरू हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसका शुभारंभ किया और कहा कि इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो गया। अक्टूबर की शुरुआत से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 15 रुपये 50 पैसे से 1 रुपये 50 पैसे तक बढ़ोतरी हुई, जबकि 14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत स्थिर रही। उत्तर प्रदेश में खाद की कमी के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब फटी हुई खाद की बोरियां बेचने वाली दुकानों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं। $100 अरब का निवेश होगा। स्विस अधिकारियों ने कहा कि यह समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर साबित होगा। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA का मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है।